सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु का आपका वचन हम उत्पत्ति के किताब से जो प्रभु का वचन है जो आपको बीच में लेके आया हूँ। उत्पत्ति क्या नहीं किया, कोई भी चीजों को उत्पन्न नहीं किया, सुनसान था। प्रभु का वचन कहता है तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मेरे प्रियो, पेड़ पौधे तो है नहीं, जीव जंतु तो है नहीं, पृथ्वी बादल भी नहीं है, तो भी प्रभु की दया कोहरा पृथ्वी से उठता है ताकि पृथ्वी को क्या करें, सिंच जाए। मेरे प्रियो, क्योंकि सूखी भूमि है, उसको नर्म करने के लिए, बनाने के लिए प्रभु थोड़ा थोड़ा कोहरा उठाता था, सिंचता था, सिंचती थी जमी भूमि। प्रभु की दया। क्यों? एक हार्ड मट्टी है, हार्ड मट्टी इसलिए लेके आएंगे, उसको नर्म करने के लिए थोड़ा पानी डालना पड़ता है। ऐसे प्रभु ने इस पृथ्वी पे कोहरा से सिंचता था ताकि वो मिट्टी में जान आए और मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे पैदा हो, हरा भरा हो। मेरे प्रिय, प्रभु की दया, प्रभु की दया देखो, इस पत्थर जैसे हृदय में कभी सोचा है? नहीं तो सोचो। वचन कहता है उसका अय्यूब 38 का 4, 38 का 4। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव डाली, जो कितने लोग हैं जो बुद्धिमान होने का क्या करते हैं, दावा करते हैं। परमेश्वर का वचन आज की सुबह बोलता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? एक सवाल आपके और हमसे भी है। परमेश्वर ने नींव डाली है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अनादि काल से अनंत काल तक राज्य करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। आगे 40 का 42-22 पढ़ेंगे। ऐसा है, कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। ऐसा है 40 का 22। ऐसा 40 का 22। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लहरों को उछालता है। आसपास के जो रहने वाले हैं, समुद्र के किनारे रहने वालों के जी में जी नहीं रहता, क्योंकि कभी भी बहा ले जा सकते हैं। इतना भयंकर भयंकर कभी कभी समुद्र में क्या होता है, लहरें उठती हुई, जब 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 लहरें उठती हैं तो कितनों के परिवार में क्या हो जाता है, तबाही भी बन जाता है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ही है जो समुद्र में लहरों को उछालता है और उछालता है। प्रभु का वचन कहता है, जो समुद्र को उछालता और लहरों को गरजाता है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा। जिसका नाम क्या है मेरे प्रियो? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। प्रभु क्या हो गए? फूल, कितने सुंदर खुशबूदार वाले फूल है। ये परमेश्वर, ये कोई जानवर, भैंस या गैया बकरी थोड़ी खुशबू लेती है ना। मनुष्य खुशबू देखता है, मनुष्य देख के खुश होता है। कितना सुंदर पृथ्वी को प्रभु ने हमारे और आपके लिए दिया है। जानवर थोड़ी हंसता है, बत्ती सी दांत दिखाता है, इंसान दिखाता है। मेरे प्रियो, इंसान हंसता है। इंसान के अंदर भावनाएं हैं, सोच विचार है। परमेश्वर, इस सोचो कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, उस परमेश्वर ने हमें खाली नहीं छोड़ा, केवल खाली नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमें कितना
आपको मुझे जो प्रभु ने बनाया, हर एक इंसान से हर एक डिफरेंट बनाया, इंसान को भी एक जैसा नहीं। परमेश्वर ने इंसान के अंदर सोच विचार भी मेरे प्रियो डिफरेंट डिफरेंट बनाया। यदि डिफरेंट नहीं बनाया तो हमारे हमारी आंख दिखता है, मगर इसका भी क्या है, थंबनेल अलग है। उंगली का भी क्या है, आधार कार्ड नहीं होता, इसका भी अलग है। परमेश्वर ने हमें और आपको इस दुनिया में रखा अलग करके, पर इसके लिए इसमें कितने सुंदर चीजों को हमें क्या किया, दिया। छोटे बड़े बीज उन्हीं की जाति में। आगे को वचन कहता है, पिता जैसे दया करता है परमेश्वर के डरने वालों के ऊपर, वैसे ही पिता क्या करता है मेरे प्रियो, अपने चाहने वालों के ऊपर क्या करता है, हमेशा उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्यार बना रहता है मेरे प्रियो। वचन कहता है वैसे उसके डरवैयों पर उस पर दया बनी रहती है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं, मिट्टी ही हैं। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मनुष्य की आयु है क्या मेरे प्रियो, घास के समान। घास में मेरे प्रियो फूल आया, दिखा, हवा चली, फूल गिर गया। इंसान पानी का बुलबुला है मेरे प्रियो। इस बुलबुले से प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पेशली आपके हमारे जीवन के लिए एक आवाज। अपने आप को जांचें और हे बोलें, हे प्रभु, आपने इस जीवन को, इनको अपने हाथों से बनाया है। और वचन क्या